गैर ड्रामे की अगली किस्त का टीजर देखकर मजा आ गया। तहजीब ने पूरे ड्रामे का मेला लूट लिया। क्या कमाल की एक्टिंग की है, क्या कमाल के डायलॉग्स हैं इनके। असूलन तो इकलौते बेटे की माएँ अपने बेटे के साथ खड़ी होती हैं, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन यहाँ पर तहजीब ने साबित कर दिया कि वो एक माँ होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। जिस तरह इन्होंने वफा का साथ दिया, कमाल कर दिया। यकीन करें, कमेंट्स में हर तरफ इन्हीं की तारीफें हो रही हैं। बाकी किरदार तो सब पीछे चले गए, मेन हीरो हीरोइन सब मान पड़ गए इनके सामने। तहजीब ने जिस तरह शिफा को जाकर धमकाया, इसे बातें सुनाई कि जो तुम चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगी। और शिफा का चेहरा देखने वाला था कि फुप्पो सब जान चुकी हैं, और अगर फुप्पो राजी ना हुई तो सालिस कभी नहीं मानेगा इससे शादी के लिए। वहीं तहरीम भी ये सारी बातें सुन लेती है और इसे मौका मिल जाता है हवा की बेटी से बदला लेने का। इसलिए वो शिफा का साथ देने का वादा करती है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर वो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी तो तुम्हारी ये फुप्पो तुम्हारे साथ खड़ी हैं, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस दिलवा कर रहूंगी। इसके बाद वो प्लानिंग करती है। सबसे पहले तो वफा को बहाने से तहजीब पापा के घर से लेती है और इसे लेकर पहुंचती है रेस्टोरेंट। शिफा के सामने बिठाकर इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि सालिस का कहना है कि वो अपनी माँ की वजह से मजबूर है, लेकिन वफा तुम तो खुला मांग सकती हो ना उससे। इनकी बात सुनकर वफा को शदीद गुस्सा आता है। जानती है कि सारी फसाद की जड़ यही तहरीम फुप्पो है, इसी ने इसकी माँ के साथ वो खेल खेला। इनका असल चेहरा वो पहचान चुकी है, इसलिए गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है कि ना मैं सालिस से खुला लूँगी और ना ही वो मुझे तलाक देगा। खैर घर वापस आती है रोते हुए। इसे देखकर तहजीब बेगम परेशान क्या हुआ, जिस पर वो सारी बात बताती है कि तहरीम फुप्पो मुझे कहाँ लेकर गई थी और मुझ पर प्रेशर डालकर शिफा की खुशियों के लिए दुहाइयाँ दे रही थी कि मैं रास्ते से हट जाऊं। वो रोते हुए ये सब बताती हैं, जिस पर तहजीब बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तहरीम से तो मैं खुद ही निपट लूँगी, किसी और को मैं तुम्हारे सामने जीतने नहीं दूंगी। जिस पर वफा रोते हुए कहती है कि फुप्पो उनके साथ सिपह सलार है। जवाब में तहजीब कहती हैं और तुम्हारे साथ रानी खड़ी है। वो अब सीधा सालिस के मुकाबले आ जाती हैं इससे बात करने, जिसे शिफा पहले ही सब कुछ बता चुकी है कि फुप्पो घर आकर इसे क्या कहकर गई हैं। इन्हें सब पता चल गया है। अब अपनी माँ को देखकर सालिस हकलाते हुए इन्हें बताता है कि मैं और शिफा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे में तहजीब बेगम रख के एक थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मारती हैं। जो कुछ तुमने और शिफा ने मिलकर वफा के साथ किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उस मासूम पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, और अब तहरीम जो कुछ इसने हवा के साथ किया वही वफा के साथ करना चाहती है। वो इसे बर्बाद करना चाहती है और मैं ये होने नहीं दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने अगर वफा को ज़रा सा भी तंग करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा भांडा बीच चौराहे में फोड़ूंगी। अपनी माँ के मुंह से ये धमकियाँ सुनकर सालिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसकी माँ वफा के लिए इस पर हाथ उठा सकती है, इसे धमकियां दे सकती है, और इसी बात ने इसे परेशान कर दिया। वहीं वफा नमाज पढ़कर जाए नमाज तह लगाते हुए खड़ी होती है जब सालिस इस पर चिल्लाता है, मेरी माँ को खूब भड़काया तुमने मेरे खिलाफ, आखिर चाहती क्या हो तुम। ऐसे में वफा भी चीख पड़ती है कि आप जैसा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो हर बार औरत के पीछे छुपकर वार करता है। वहीं वफा से तो बात ना बन सकी तो तहरीम फरजाद से बात करने की कोशिश करती है कि मुझे पता है तुम दुखी हो, तुम्हारी मोहब्बत अधूरी जो रह गई, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत अभी भी हासिल कर सकते हो। मुझे पता चला है कि वफा सालिस के साथ खुश नहीं, पछता रही है उससे शादी पर। अगर तुम चाहो तो वफा से इस बेवफाई का बदला ले सकते हो। अब सालिस के ज़रिए वो वफा को बदनाम करना चाहती है, तलाक दिलवाना चाहती है जैसे हवा को दिलवाई थी, लेकिन हर बार कामयाब नहीं हो सकती। इस बार अगर वही सब दोहराएगी तो पकड़ी भी जाएगी। तहरीम जो आग लगा रही है ना, अब इस आग में जलने का इसका खुद का टाइम आ चुका है।